तो सच दी सवेर न्यूज चैनल पहुंचा गांव दारसल खुर्द के अंदर। हमने पूरे गांव दारसल खुर्द का सर्वे किया और आने वाले समय में जो भावी सरपंच उठ रहे हैं मनोज कुमार जी, हम उनको कहना चाहेंगे गांव के अंदर काफ़ी काम ऐसे हैं जिनकी हालत अभी भी खस्ता है। चलो ठीक है, जो मौके के सरपंच थे उन्होंने भी काम करवाया, अभी जो काफ़ी काम अधूरे पड़े हैं और जो करवाने वाले हैं उसके बारे में आपने क्या सोचा है, गांव के लिए क्या मैनिफेस्टो वगैरह दे रहे हो आप, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे हम मनोज कुमार जी से। तो बात करते हैं जी। सबसे पहले आपके चैनल का गांव दारसल खुर्द में पहुंचने पर पूरे ग्रामीणों की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने कैमरे के थ्रू समाज का जो आईना है उसको सच के माध्यम से अच्छी तरह से दर्शाने का काम करेंगे। दूसरी बात रही पंचायती चुनाव की बात। पंचायती चुनाव लड़ने का पहले कोई उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य गांव की समस्याओं को देखते हुए, गांव के विकास को देखते हुए, गांव के भाईचारे को देखते हुए ये मन में विचार आया। लोगों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए और अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो मेरी प्राथमिकता पहले गांव में भाईचारा स्थापित करना है। गांव में भाईचारा स्थापित होगा तभी गांव में विकास होगा। विकास अकेला व्यक्ति नहीं करवा सकता। विकास करवाने के लिए गांव में सबके सहयोग की जरूरत है, सबके साथ की जरूरत है। और रही बात कि इस चुनाव में प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार रखेगा, रखने भी चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबी भी यही है कि सबको चुनाव लड़ने का हक है, प्रत्येक वोटर को अपना वोट देने का हक है और बिना किसी दबाव के हक है, बिना किसी प्रेशर के हक है और देना भी चाहिए। प्रत्येक कैंडिडेट को गांव के बारे में उसके क्या विचार हैं, क्या उसकी सोच है, जनता के सामने रखना चाहिए। जनता किसकी सोच को फूल चढ़ाती है, जनमत का जो आदेश होगा वो सिर माथे होगा और उसको कबूल भी करना चाहिए। मैं अपने विचार है, जो मेरी सोच है, मैं आपके कैमरे के थ्रू जनता तक पहुंचाने का काम करूँगा। मेरी पहला प्राथमिकता यही कि गांव में मैं भाईचारा स्थापित करूँ जी। भाईचारा स्थापित वही व्यक्ति कर सकता है जो सबके साथ तालमेल रखता है। आज मेरे अंदर ये खूबी है, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरा गांव में किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। मैं बेझिझक हर व्यक्ति से वोट की अपील कर सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और इस चीज़ का मुझे फायदा भी मिलेगा। और रही कामों की बात, गांव में 2-3 काम मैन है। शिक्षा पर ध्यान दो, चिकित्सा पर ध्यान दो, सफाई पर ध्यान दो। शिक्षा के लिए मेरे अंदर जो विचार है, जो प्राइमरी स्कूल है या सरकारी स्कूल है, उन सरकारी स्कूलों को हम प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर मॉडर्न बनाएंगे, स्मार्ट क्लासें बनाएंगे। सीसीटीवी, चलो पहले की पंचायतों ने भी अच्छा काम किया है, स्कूल के बारे में बहुत काम किया है, सीसीटीवी लगवाए हैं और भी किया, जनरेटर दिया है। और जो कमियां हैं, स्टाफ की कमियां हैं, पंचायत की तरफ से हम अपने गांव के लड़के को, अच्छे पढ़े लिखे लड़के को वहाँ पढ़ाने के लिए भेज सकते हैं। वो कोई स्मार्ट क्लास है, कोई कमरा पक्का है या कच्चा है उसको पक्का करवाना है, या पर्यावरण की कोई पौधे लगवाने हैं, कोई बच्चों के खेल की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है। और भी मेरा खुद का उद्देश्य है कि मैं पूरे गांव के बजट का 10% शिक्षा पर खर्च करूं। जो गांव की कुल आमदनी है, जैसे पंचायती ज़मीन से आमदनी है, जोड़ों से आमदनी है, उसका मैं 10% प्रत्येक साल गांव की शिक्षा पर खर्च करूं, ताकि बच्चे खुद कहें कि हम प्राइवेट स्कूलों को छोड़ करके सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। और शिक्षा के लिए और भी गरीब कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, जो भी गरीब बच्चे हैं, उनके लिए मेरे अंदर एक सोच है कि जो बच्चा गरीब है, अच्छा पढ़ता है, बाहर कोई तैयारी करने के लिए इच्छुक है और वो घर से समर्थ नहीं है करने में, उसके लिए पंचायत से ग्राम सभा की मीटिंग बुलाकर ऐसा प्रावधान करेंगे कि उनके लिए कोई अनुदान राशि हो, ताकि वो अच्छी शिक्षा तालीम ले सके और गांव का नाम रोशन कर सके। शिक्षा के बारे में और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिनके बारे में हम करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी सोच और भावी नेक इंसान है मनोज कुमार जी। अपने गांव वालों के साथ अगर कोई भी व्यक्ति गांव का, चाहे वो गरीब घर से है चाहे वो अमीर घर से है,
वो आपके साथ 36 बिरादरी का भाईचारा आपको जुड़ने जा रहा है। अगर आपके दरवाजे के आगे एक उम्मीद लेके रात को 12 बजे आके दरवाजा खटखटाता है, उसके लिए आपने क्या सोचा है? मैं गर्व से कह सकता हूँ, चुनाव मैंने आज लड़ना है, आने वाले चुनाव में। आज भी पीछे के इतिहास को देखें, गांव में कोई व्यक्ति कह दे कि 24 घंटों में से किसी भी टाइम, चाहे रात के 2 बजे, मनोज के घर में, चौधरी बलवीर सिंह के घर पे कोई भी आया हो और दरवाज़ा खटखटाया हो, दरवाज़ा ना खुला हो, उसके लिए मैं, अगर कोई भी व्यक्ति साबित कर दे तो मैं वापस चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये बात हमें संस्कारों से मिली है कि घर पे आए व्यक्ति का सम्मान करना है, मेहमान नवाजी करनी है, चाय पानी पूछना है। बात पंचायत चुनाव तक सीमित नहीं है, ये सिलसिला पीछे भी चलता है और आगे भी चलता रहेगा, और हम इसको कायम रखने के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। बहुत अच्छी सोच। और एक बात और पूछना चाहूँगा, सरपंची के इलेक्शन के अंदर कह देते हैं कि यार दारू पिलानी है, नशा बेच रहे हैं, सरपंची का इलेक्शन लड़ना है तो लोगों को नशा बांटते हैं, सरपंच चोरी छुपे बांटते हैं, तो ऐसा कुछ क्या विचार है आपने? नशे की तरफ तो कुछ नहीं सोचा ना, बांटने बूटने की? सरपंची का इलेक्शन तो जरूर देखो सारी दुनिया लड़ती है, लेकिन नशा तो खासकर ही शराब वगैरह लोग बांटते हैं गांव के अंदर है। ऐसा क्या सोचा आपने गांव वालों के जितने भी भाईचारे वाले? ऐसा है, नशा न तो सरपंच रोक सकता, न आप रोक सकते, न मैं रोक सकता। नशा रोकेगा गांव के सहयोग से। जब समाज शिक्षित होगा, युवा खेल में होंगे, खेल की सुविधाएं होगी, उनको साधन मिलेंगे। जब बच्चों की रुचि ही खेल के प्रति, एजुकेशन के प्रति होगी, तो बच्चा अपने आप ही नशे से दूर होगा। रही इस चुनाव की बात, मैं नशे के बिल्कुल खिलाफ हूँ, लोग मेरे खिलाफ भी होंगे, लेकिन मैं इस बात को महत्व नहीं देता। मैं नशे के खिलाफ हूँ और मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करूँगा जो समाज के खिलाफ हो। कोई वोट के लालच में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा। वोट जनता ने देनी है, जनता का विचार जैसा होगा वो सिर माथे होगा। हमने अपने विचार जनता के सामने रखनी है, अपनी सोच रखनी है। उस सोच को जनता कितना फूल चढ़ाती है वो जनता का काम है। अपनी सोच रखनी है कि मैंने ये काम करवानी है, और नशे से या वोट से कोई संबंध नहीं है। नशा करवाने से कोई वोट भी नहीं आती। ये सोच कुछ व्यक्तियों की होती है और मैं इस सोच में नहीं पड़ना चाहता। बिल्कुल जी, देखो नशे के खासकर खिलाफ है मनोज कुमार जी। और बात करते हैं कि युवा साथियों की, आपके दारसुल खुर्द के अंदर एक स्टेडियम बना हुआ है जहाँ पे दारसुल कला और दारसुल खुर्द के बच्चे खेलने आते हैं, उनके बारे में क्या विचार किया है? जो छोटे छोटे बच्चे आने वाली पीढ़ी है उनके बारे में। देखो, खेल के लिए स्टेडियम है गांव के अंदर। स्टेडियम पिछली पंचायत ने स्टेडियम के लिए अच्छा काम किया, स्टेडियम का निर्माण करवाया, गेट बनवाया, अच्छा काम किया, अच्छा स्टेडियम है। एज ए लोकेशन पूरे हलके में मैंने ऐसा स्टेडियम नहीं देखा जैसे गांव के नज़दीक लोकेशन है। रही बात, चलो उन्होंने अपना प्रयास किया, अच्छा किया, अब उसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। स्टेडियम के इर्द गिर्द सीढ़ियाँ बनाने की आवश्यकता है, स्टेज बनाने की आवश्यकता है, जिम हॉल बनाने की आवश्यकता है, लैटरिंग है, बाथरूम है, उसकी दुरुस्त करने की आवश्यकता है, लाइटिंग लगवा रखी है, ट्रैक बनवाने की आवश्यकता है। और रही बात खिलाड़ियों के लिए, मेरे पास एक अच्छा सुझाव है। मैंने खिलाड़ियों के लिए पहले दुष्यंत चौटाला जी से एक आग्रह किया था कि जिम का कोई निर्माण के 3 लाख रुपए का, उन्होंने मेरे एक छोटे से उपग्रह पर 3 लाख रुपए का जिम का सामान भी भेजा है। तो अब बच्चों के लिए जिम हॉल और जिम का और सामान और ओपन जिम, ऐसी चीज़ें। और दूसरी बात रही कि खिलाड़ियों के लिए, कोई खिलाड़ी जैसे गांव में सुविधा नहीं होती, कोच की सुविधा नहीं है, कोई खेलने का सामान की सुविधा नहीं है, ऐसी सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए एक विशेष सुविधा का प्रावधान हम गांव पंचायत की तरफ से करेंगे, ये आश्वासन देना चाहते हैं। कोई भी खिलाड़ी किसी भी गेम में अच्छा रुचि रखता है, उसको हम पंचायत के खर्चे पर बाहर कोचिंग दिलवाने का प्रबंध करेंगे। उसके लिए ग्राम सभा की मीटिंग में प्रस्ताव पास करेंगे कि कोई भी खिलाड़ी अपने लिए नहीं खेलेगा, वो गांव का नाम रोशन करेगा। उसके लिए अगर उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है तो उसके लिए ग्राम पंचायत ऐसा प्रावधान करे कि खिलाड़ी कोचिंग ले सके और अपनी प्रतिभा को आगे दिखा सके। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है। और एक जिस तरह मतलब जिस टाइम आप सरपंच बन जाते हो, सरपंच बनने के बाद
जो गांव के कुछ बेरोजगार लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़ाई करके है, खेलों के अंदर भी रुचि है। तो हम मनोज कुमार जी से पूछना चाहेंगे कि स्वास्थ्य के बारे में दार्शुल खुर्द के लिए आपने क्या क्या विचार किए हैं। जो स्वास्थ्य का मतलब बता रहे हैं कि कुछ ऐसी कमियां कि स्वास्थ्य के अंदर, जैसे गांव के अंदर PSC सेंटर होना चाहिए या कोई हॉस्पिटल छोटा मोटा ट्रीटमेंट के लिए, फर्स्ट ट्रीटमेंट के लिए भी, चलो ठीक है डॉक्टर है गांव के अंदर, लेकिन फिर भी सरकारी व्यवस्था सरकारी होती है, उसके बारे में क्या विचार किया आपने? देखो जी, सरकार के PSC सेंटर होना चाहिए, आपका प्राथमिक हेल्थ सेंटर होना चाहिए। उसके लिए प्रयास भी करेंगे कि गाँव के अंदर सरकारी सुविधाएं मिले। दार्शुल कलां के अंदर भी है और हम यहाँ भी व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। और एक सरकार के पीछे से एक स्कीम थी कि मोबाइल डिस्पेंसरी कि प्रत्येक गांव में या 2-3 गांव को जोड़ करके एक मोबाइल डिस्पेंसरी चलाई जाए जी। उसके तरह कि हर रोज़ गांव में सुविधाएं मिले। उस सुविधाओं को देखते हुए हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे। और एक मेरी जो सोच है कि गांव में एक एम्बुलेंस की बहुत ज़रूरत है। एम्बुलेंस गांव में एक पंचायत की तरफ से मैं लाने का प्रयास करूंगा। अगर गांव मौका देता है, उसमें एक व्यक्ति को रोज़गार मिलेगा और 24 घंटे एम्बुलेंस गांव में रहेगी। किसी व्यक्ति के पास, प्रत्येक व्यक्ति के पास साधन नहीं होते, किसी के पास साधन है, किसी के नहीं है, तो हर व्यक्ति साधन नहीं जा सकता। उसके लिए वो जो एम्बुलेंस है वो अपनी भूमिका निभाएगी। और भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, जैसे गांव में महीने 2 महीने बाद, मेरी सोच है कि 2-3 महीने बाद हम गांव में कोई चेकअप कैंप लगवाएं अच्छे डॉक्टरों की टीम बुला करके, ताकि हेल्थ के प्रति लोग सचेत हो। और जब स्वास्थ्य के प्रति जैसे व्यायामशालाएँ हैं, व्यायाम करवाएंगे, योगा करवाएंगे, पार्क बनवाएंगे, तो लोग स्वस्थ रहेंगे, तो स्वास्थ्य के प्रति लोग सचेत होंगे। जी बिल्कुल, देखो बहुत अच्छी बात है। स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी ध्यान दिया मनोज कुमार जी ने। और हम पूछना चाहेंगे जी, पहले बहुत अच्छा टाइम था कि दरवाजे के आगे कुछ भी चीज़ खड़ी कर देते थे, लेकिन आज के टाइम में अगर मोटरसाइकिल के अगर घड़ी पड़ी है दरवाजे को, उसको चोरी करके ले जाते हैं। तो उसके बारे में क्या विचार है? जो चोरी डकैती गाँव के अंदर हो रही है और नशे के कारण ये बताया जा रहा है, क्योंकि पीछे से चोरी हुई थी, जो चोर पकड़े हैं वो नशे के बता रहे हैं, नशा करते थे। जो चोरी गांव के अंदर हुई थी, मोटरसाइकिल हुआ था और पीछे ही ट्रांसफार्मर का भी तेल चोरी हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि इसके बारे में आपका क्या विचार है? जो गांव के अंदर चोरी हो जाती है उसके बारे में क्या सोचा जी आपने? देखो, चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और चोरी का सबसे बड़ा कारण है नशा। नशे के कारण ही चोरियां बढ़ती हैं। रही गांव की सुरक्षा की बात, जो मेरी सोच है, ग्रामीणों के सहयोग से पूरे गांव को CCTV से लैस कर देंगे। पूरे गांव में CCTV कैमरे लगवाएंगे। प्रत्येक 50 मीटर पर हर पोल पर लाइट होगी। गांव जगमग होगा। रात के टाइम में भी दिन जैसा दिखेगा, CCTV कैमरे होंगे। और दूसरी बात, जो गांव की फिरनी है, फिरनी पर हमारे गांव की फिरनी जैसे चार कोने हैं, जो 4 सिरे हैं, उसके 2 सिरे तो गांव दार्शुल कलां से जुड़ते हैं। रहे 2 सिरे जो बाहरी क्षेत्र हैं, उसके लिए एक लाइट लगी हुई है यहाँ, बड़ी लाइट, जो कम से कम किलोमीटर तक लाइट अपना रोशनी देती है। ऐसी लाइटें गांव के बाहरी सिरों पर लगाने की काम करेंगे, ताकि गांव के अंदर भी रोशनी रहे और गांव के किलोमीटर, आधे किलोमीटर तक बाहर भी रोशनी रहे। गांव जगमग होगा। और रही खेतों वाली बात, जो खेतों के ट्रांसफार्मरों की तेल की चोरी की बात है, उसको रोकने का मेरा एक सुझाव है कि जैसे रुप्पावाली रोड पे अभी ट्रांसफार्मरों का तेल चोरी हुआ है, रुप्पावाली से रुप्पावाली वाले पैरा लगाए गांव वाले, इधर से दार्शुल वाले पैरा लगाए। जब रोड ही ब्लॉक हो गया तो साधन कहाँ से टपेंगे? तो गांव ने डिग्री पैरा लगाना पड़ेगा। और उसके बगैर ना ही पुलिस हर जगह पहुंच सकती, न ही ग्रामीण पहुंच सकते। तो गांव में भाईचारे के हिसाब से हर ड्यूटी वाइज, घर वाइज उसकी ड्यूटियां लगाओ, तभी गांव में बाहर की चोरियां रुकेगी। और गांव की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरेज और चौकीदार। वैसे अब चौकीदार गांव में हर रोज़ रात को गश्त भी करते हैं, हर रोज़ ही करते हैं और आगे भी कहेंगे। गांव वाले की, हर नागरिक की सुरक्षा भी बनती है, तो जिम्मेवारी भी बनती है कि वो खुद भी
अपने आसपास निगरानी रखें, हम अपने आसपास निगरानी रखेंगे तो गांव सुरक्षित रहेगा। और मैं पूछना चाहूँगा कि गांव के अंदर जैसे मतलब कोई भी केस बनता है तो उससे पहले पुलिस को आपको इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या पुलिस सीधी गांव के अंदर एंटर करेगी, इसके बारे में क्या विचार है? पुलिस सीधी पहले घर चली जाती थी और पकड़ के ले जाती थी, और सरपंच जी जब तक चौकी थाने में पहुंचते तो उससे पहले ही केस दर्ज हो जाता था, क्योंकि गांव राम का कई इंसान ऐसे होते हैं जो बढ़िया आदमी होते हैं और उनके ऊपर केस हो जाते हैं। कि गांव में आती है पुलिस, सरपंच हो, चौकीदार हो, नंबरदार हो, सबसे जांच पड़ताल भी करनी चाहिए और हमें भी पुलिस पर संदेह नहीं करना चाहिए। जब कोई घटना घट जाती है हम पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हैं कि जिम्मेवारी आपकी है, उनको गश्त भी करना चाहिए, लेकिन पुलिस का भी दायित्व बनता है कि किसी नाजायज़ व्यक्ति को ना तंग करे, और एक पंचायत का दायित्व भी बनता है कि गलत को गलत कहे और सही को सही कहे। गलत व्यक्ति का पक्ष नहीं करना चाहिए, अगर सही है तो सही को सही कहे, गलत को गलत कहे, और छोटे मोटे झगड़े तो पंचायत में ही निपटाने चाहिए। मेरी खुद की ये राय है। बिल्कुल जी बिल्कुल। आने वाले समय में दारसुल खुर्द के जितने भी गांववासी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे बड़ा ऑफर ये है कि सरपंच साहब तकरीबन कोशिश करेंगे कि कोई भी लड़ाई झगड़ा या कोई भी ऐसा केस है, एक बार तो पंचायत में कोशिश ही करेंगे। अगर फिर भी कोई भाईचारे के हिसाब से नहीं मानता, इसकी कानूनी कार्रवाई तो होगी। कुमार जी से बात करेंगे कि सफाई के लिए क्या क्या विचार किए हैं गाँव दारसुल खुर्द के लिए, सफाई का बारे में क्या सोचा है? सफाई के लिए एक प्रपोजल तैयार किया है मैंने, कई व्यक्तियों की राय भी ली है, उसमें कईयों से सुझाव भी मांगे हैं और आगे भी सुझाव मांगेंगे। हो सकता है मेरी राय में कमी भी हो सकता है मैंने ज़्यादा बजट की बातें सोच रखी हो, कम बजट में भी काम चल जाए। एक तो सबसे मेन बात है कि जैसे अब यहाँ दारसुल खुर्द के अंदर किसी भी गली में पानी नहीं है, पानी का गंदे पानी की निकासी कुल मिला के ठीक है, लेकिन स्थायी प्रबंध नहीं है। बाहर तालाब है गंदे पानी के लिए, वहाँ रिचार्ज बोर लगे हुए हैं, रिचार्ज बोर साल में 2-3 बार साफ करवाने पड़ते हैं, लेकिन पक्का प्रबंध नहीं। मैंने एक विचार किया है, इस पर बहुत बारीकी से काम किया है मैंने, कि गंदे पानी का हम पक्का प्रबंध करेंगे। गंदे पानी के लिए मैंने जो सोचा है कि हमारे यहाँ पंचायती ज़मीन साथ लगती है, उस तालाब से कम 10 किले दूर होगी। उस पंचायती ज़मीन के अंदर हम 1 किला अच्छा गहराई से जोड़ तैयार करेंगे। हो सकता है लोग कहें कि हमने पंचायती का 1 किला उसमें कवर कर लिया, पंचायती की आमदनी कम होगी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम 70,000 की एकड़ का नुकसान करते हैं 1 किले में, तो उस तालाब का मच्छी डालकर उसको ठेके पे देंगे, वो आमदनी भी पूरी होगी। और रही जो गंदे पानी की निकासी की है, वहाँ बाहर गुरुद्वारा के पास जो तालाब है, उसके तालाब में हम एक छोटा 50 बाई 100 या 100 बाई 200 जैसा भी उचित होगा पक्का तालाब बना करके 5-4 जो गुड़ोई हैं, मतलब जो वो बना करके रखने बना करके पानी साफ हो करके वो पाइपलाइन के थ्रू पंचायती में पहुँचाएंगे। जब तक स्थायी प्रबंध नहीं होगा गंदे पानी का, तब तक गाँव में सफाई नहीं होगी। और रही इस तालाब की बात, जो तालाब ये पशुओं के लिए है, इसमें भी क्या है कि हम मेन दिक्कत है कि इसका पानी ओवरफ्लो होते ही स्टेडियम में चला जाता है। इसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? इसके लिए अभी सरकार की तरफ से पीछे सी टीम आई थी 3-4 दिन पहले ही, जो तालाबों का सरकार की तरफ से उदारीकरण चला हुआ है, वाटर जो जोड़ों का नवीनीकरण चला हुआ है, उसके अंदर अपने तालाब का नाम आया हुआ है। वो सर्वे टीम अभी आई थी, वो तालाब का सर्वे करके गई है कि उसमें कितना पानी रहना है। तालाब की मैंने, आप भी कैमरे के साथ हर गांव में घूमते हो, आप कहीं मर्जी चले जाना, इतना अच्छा तालाब नहीं मिलेगा। व्यवस्था की कमी है, तालाब की 4 दीवारी है, सिर्फ गांठों की कमी है। इतनी 4 दीवारी कोई भी तालाब इतना आयताकार या वर्गाकार नहीं मिलेगा जिस हिसाब से तालाब अपना है, लेकिन उसमें ओवरफ्लो पानी है। हम पानी के लिए नहरी पानी की व्यवस्था भी करेंगे, अच्छा पानी भी डले, साफ डले, कम मात्रा में हो, जितनी जरूरत हो इतना हो। और गंदे पानी की जो सफाई के बारे में मेरी खुद की सोच है कि हम अपने घर को साफ कर लें, अपने घर के सामने साफ कर ले, गांव अपना आप साफ होगा। दूसरी बात, एक कर्मचारी, अब सफाई कर्मचारी गांव के अंदर है,
एक कर्मचारी सफाई नहीं कर सकता। लोग कह देते हैं वो काम नहीं करता। आप करके दिखा दो एक व्यक्ति, बेचारा कितना काम करेगा। उसको हम 4 कर्मचारी और देंगे, एक ट्रैक्टर ट्रैली देंगे, हर 100 मीटर पर एक लोहे का डस्टबिन रखेंगे, ताकि हम उस घर की गंदगी को उस डस्टबिन में डालें और ट्रैक्टर हर रोज़ गांव में गश्त करे, उस डस्टबिन को ट्रैली में डाले और गांव साफ़ सुथरा रहेगा। साफ सुथरा रखने के लिए हमें प्रत्येक व्यक्ति को खुद भी सहयोग करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है। और मैं कहूँगा दारसुल कुर्द के ग्राम वासियों को कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मनोज कुमार जी को दिया जाए तो काफ़ी अच्छी सोच के अनुभवी और कर्मठ मेहनती भावी सरपंच है। मैं कहूँगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इसके साथ मिलके आने वाले समय को बदलो। और अगर हम सभी भाई साथ दें तो आने वाले समय मनोज जी बहुत ही दारसुल कुर्द के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करवाने वाले हैं। और सभी बातें करते हुए हम पूछना चाहेंगे कोई और अन्य कार्य के बारे में, कोई विशेष कार्य जो आपके मन में गहन में बचा हो उसके बारे में ज़रूर बताएं। देखो जी, सबसे मेन दिक्कत है कि आज प्रत्येक व्यक्ति हर बीमारी से ग्रस्त हो रहा है। यह कैंसर की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, पीलिया की भी दिक्कत आ जाती है और भी दिक्कतें आ जाती है। तो मेन बात घुमा फिरा कर बात एक ही आती है, स्वच्छ पानी। स्वच्छ पानी कहाँ से मिलेगा? स्वच्छ पानी के लिए अभी पीछे से बात सुनने में आई थी और उस प्रोजेक्ट पे काम भी हो रहा है। एक वाटर वर्क्स बनेगा यहाँ दारसुल कलां के अंदर, उससे 2-3 गांवों में पानी की सप्लाई होगी, वो बनेगा। अगर वो नहीं होता तो हाँ, स्वच्छ पानी के लिए या तो कोई RO सिस्टम पंचायत की तरफ से मांगेंगे सरकार से। कहने का मतलब है कि स्वच्छ पानी के अगर ये बोर ट्यूबवेल काम नहीं करते तो और अगर एक बोर से काम नहीं चलता और बोर लगवाने का काम करेंगे, पानी हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। रही अन्य कार्यों की बात, अन्य कार्य ये है कि गांव में जैसे चौपाले हैं, सभी चौपालों का मरम्मत करवाएंगे। कोई प्रांगण कच्चा उसको पक्का करवाएंगे। ढाणियाँ है, कई ढाणियों की अभी भी जो रास्ते हैं वो अपनी 20-20 साल पुराने हैं, उनको इंटरलॉक करवाएंगे। ढाणियों में लाइटें लगवाएंगे और अन्य और भी बहुत सारे काम हैं। जैसे गांव की चौपाले होगी, बजट के अनुसार चौक है, चौराहे हैं जहां व्यक्ति बैठते हैं, नुक्कड़ सभाएं लगती है, वहां पर वाटर कूलर लगवाएंगे। जगह भूमि है, कब्रिस्तान है, उनको पक्का करवाना, शेड की व्यवस्था करना, पार्क बनवाना, झूले लगवाना और रास्ते पक्के करवाना, चौपालों की मरम्मत और गरीब व्यक्तियों के लिए मनरेगा का काम ज़्यादा से ज़्यादा चलवाना। उसके लिए और एक गरीब व्यक्ति का कोई काम नहीं होता। गरीब व्यक्ति का क्या होता है कि राशन मिल जाए, राशन कार्ड बन जाए, मकानों की मरम्मत हो जाए, मकान पक्के बन जाए। उनके लिए सरकारी स्कीमों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाने के लिए हम प्रयास करेंगे। और पुराने जो हमारी धरोहर हैं, वृक्ष हैं जो पुराने, बड़ हैं, पीपल है, नीम है, जो पुराने हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने भी कहा कि हम बच्चे थे तब भी हमने इतने बड़े देखे थे, उनके चबूतरे हैं, उनको पक्का करवाना, मॉडर्न बनवाना, उनकी रखवाल करना, ये काम आगे जी। और एक जो 2-3 गांवों की मेन समस्या है, हमारे यहाँ एक रत्ता कैंची बोल देते हैं, कोहिनूर के पास कैंची है। ये 2-3 गांवों का बस स्टैंड है, रूपावाड़ी है, करंडी है, रत्ता है, मूसा है, गांव दारसुल कुर्द है, गासुआ है। इन गांवों की सवारियां वहाँ बैठती है। वहाँ एक छोटा बस स्टैंड बनवाने का कष्ट करेंगे, वहाँ बैठने की व्यवस्था करेंगे, एक वाटर कूलर का वहाँ प्रबंध करेंगे। और पटवार भवन है हमारे यहाँ, उसमें पटवारी नहीं बैठता, उसके बैठने के लिए प्रयास करेंगे। और जी मैं दरख्वास्त करूँगा जी, अगर आप आने वाले समय में सरपंची चुनाव जीत जाते हैं तो जो दारसुल कुर्द का जो लड़कियों का स्कूल है उसके अंदर फर्श है, जो फर्श बिल्कुल टूट चुका है और स्मार्ट क्लासों की मांग की है और टीचरों की भी कमी बताई जा रही है। CCTV कैमरे पहले लगवाए गए थे लेकिन उनकी मरम्मत करवाने वाली है। और एक खासकर विनती यही करेंगे कि वहाँ पे पानी के लिए वाटर कूलर बच्चों की डिमांड आई थी, तो आपको हम रिक्वेस्ट करें कि आने वाले समय में अगर आप सरपंची का चुनाव जीत जाते हो तो इस वादे पे आप कितना खरा उतरोगे? देखो जी, ये घोषणा पत्र नहीं है, घोषणा तो बहुत सारी कर देती है, करें भी गए और भी कैंडिडेट वो भी करेंगे। हम इसको संकल्प पत्र कहेंगे जी। ये मेरा संकल्प है और संकल्प मैं वही करता हूँ जिसमें मुझे उम्मीद लगती है और जिसको पूरा करने के अंदर मेरे अंदर मादा है।
मैं गांव से आश्वासन भी चाहूँगा कि ग्रामवासी मुझे सहयोग करे, मुझे समर्थन करे और मैं इस काम को पूरा करके दिखाऊंगा। अगर आने वाले समय में व्यक्ति ये ना कहे कि गांव धारसूल खुर्द में हुए तो मुझे सरपंची करने का हक भी नहीं। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी सोच के साथ भाई मनोज से हमारी बातचीत हुई। काफ़ी अच्छे विचार और काफ़ी बढ़िया मैनिफेस्टो तैयार किया है गांव धारसूल खुर्द के लिए। और मैं सभी ग्रामवासियों से यही विनती करूंगा कि ऐसे भावी सरपंच को, कर्मठ मेहनती को मौका से ज़्यादा इनकी सपोर्ट करो। आने वाले समय में धारसूल खुर्द का नक्शा बदलो। बहुत ही बढ़िया सोच के भावी मनोज कुमार और इसी वीडियो के साथ और हम आपसे पूछना चाहेंगे मनोज कुमार जी, आप हमारे यहाँ धारसूल खुर्द, धारसूल कला और पूरे डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे हमारे सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल के थ्रू? सबसे पहले मेरी तरफ से यही कहूँगा कि भाईचारा कायम रखें। जो विकास, जो प्रगति, जो शांति भाईचारे में, वो कहीं नहीं। दूसरी बात कि मैं पंचायती चुनाव लड़ रहा हूँ, सभी ग्रामीण वासियों की तरफ से गांव वासियों को सहयोग और समर्थन की उम्मीद करता हूँ। और एक बात ज़रूर कहूँगा कि सबको देख लिया आपने, अब की बार मुझे भी मौका दे के देखो, मौका दे के देखो। मैं पछताने का मौका नहीं दूंगा और कोशिश करूंगा कि जो मैंने बातें इस कैमरे के थ्रू कही है कि इसी कैमरे पे मैं आने वाले समय में आऊं। एक सबसे बड़ी बात ये कहता हूं कि गांव में पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी है कि हर बार का चुनाव हम अपने हिसाब से लड़ते हैं। मैं भी वोट करता था, आज तक सरपंच बने, मेरा भी योगदान रहा, सभी ग्रामीण वासियों का रहा। सब ग्रामीण वासी कल को कोई हम में से ही बनेगा, उसमें भी सभी ग्रामीणों का सहयोग है। एक तो जीतने के बाद सरपंच किसी विशेष का नहीं होता, पूरे गांव का होता है। दूसरी, मैं जनता से खुली अपील करना चाहता हूं कि जितने कैंडिडेट हैं उसको सार्वजनिक मंच पर बुलाइए, गांव के बारे में उनके विचार सुनिए। मैं तैयार हूं अपने विचार रखने के लिए, वो भी अपने विचार रखें। गांव से एक विनम्र विनती है कि विचार सुनकर वोट दीजिए। अगर मेरे से अच्छा कोई और अच्छा विचार रखता है, बेधड़क उसको वोट दीजिए, लेकिन अच्छे व्यक्ति को, अच्छी सोच को पहरा दीजिए। उन्हें मैं आपसे अपील करता हूं कि इस बार मुझे मौका देकर देखें, मैं अच्छे काम करूंगा। गांव का सहयोग और समर्थन से, आपके विश्वास से गांव को एक नई दिशा और दशा दूंगा। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे विचारों से मनोज कुमार जी ने बताया। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम